दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम अणुभार के बारे में, जी हाँ, एटॉमिक वेट के बारे में बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं। और एटॉमिक वेट एग्जाम के हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूपीएससी से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, जी हाँ। और लास्ट ईयर का जो एनटीपीसी ग्रुप डी और एमपी पुलिस तक का जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी अणुभार से जुड़े क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। आज की वीडियो में हम अणुभार के ऊपर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर अणुभार होता क्या है, एटॉमिक वेट हम किस चीज को कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पर रहेगा क्या, अणुभार, अणुओं का जो भार है। तो जितने भी इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो जितने यौगिक होते हैं उन यौगिक का जो कुल भार होगा, यौगिक के अणुओं के यौगिक के अणुओं के कुल भार को हम किसके नाम से जानेंगे, अणुभार के नाम से यहां पर जानते हैं। अणुभार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल समझिए, जैसे कि CO2 का अणुभार ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन यही है कि CO2 का क्या ज्ञात करना है आपको, अणुभार यहां पर ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो कार्बन का अणुभार कितना होता है आपका, 12 होता है। आपने कार्बन को हमेशा ऐसे लिखा देखा होगा, कार्बन का 6 और कार्बन का एटॉमिक कितना 12। तो ये तो परमाणु क्रमांक है, हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले की भार की। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। वहीं ऑक्सीजन के एक अणु का परमाणु भार कितना होता है आपका, 16। लेकिन अणु कितने हैं, 2 अणु है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब 12 और 32 को जब आप केमिस्ट्री में जब बीच में कुछ नहीं होता ना, उसको प्लस मानते हैं हमका, तो जब उसको दोनों को जोड़ोगे, 12 और 32 को आप जोड़ोगे तो ये जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 44। तो जो CO2 का टोटल एटॉमिक वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 44 यहाँ पर माना जाएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो एटॉमिक वेट होते हैं उनको यहाँ लिख देता हूं, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको उनका काम पड़ता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे लिख देता हूँ, ताकि इन्हीं के भी यहाँ पर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन की एक अणु का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा, लेकिन अणु कितने हैं, 2 है। यहाँ टोटल मिला के कितने अणुभार हो जाएंगे, 2। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कि ये चीज वीडियो में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ जी, दिख रहा है आपको बराबर। चलिए अब मान लीजिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के भी एक अणु का कितना होता है, 14 होता है, लेकिन अगर अणु 2 हुए तो कितना हो जाएगा आपका, 28 यहाँ पर हो जाएगा। जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 7 होता है। सबसे मेन ऑक्सीजन का काम पड़ेगा आपको, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, लेकिन जब 2 से गुणा करेंगे तो ये एटॉमिक वेट कहां चले जाएगा आपका, 32 पर चल जाएगा। तो O2 का 32 होगा, लेकिन कहीं पर अगर O लिखा होगा तो कितना हो जाएगा आपका, एटॉमिक वेट उसका 16 ही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो फेमस हमको काम पड़ने वाला है, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है आपका, 40। क्लोरीन का 33.5 होता है। हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो इसको लगभग 36 तक भी मान सकते हैं। सल्फर का एटॉमिक वेट होता है आपका कितना, 32। और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा आपका, 23। परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 11 होता है। और भी आपको जब पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा आपका, 31 यहाँ पर माना जाएगा। तो ये अलग अलग तत्वों के एटॉमिक वेट आपको याद करने पड़ेंगे, जी हाँ। लेकिन आप जैसे जैसे मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे आपको ये तत्व ऑटोमेटिक क्या होते रहेंगे, याद यहाँ पर होते रहेंगे। और इन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट निकालना। चलिए अब इन्हीं का एग्जांपल लेकर हम चीजों को आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब जैसे हमने एक अभी किसका निकाला, CO2 का निकाला, वैसे ही निकालना सीखिए H2SO4 का। जी हाँ, सेकेंड जो मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने वो क्वेश्चन है H2SO4 का अणुभार ज्ञात कीजिए। H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार ज्ञात कीजिए, अणुभार ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन H2SO4, हाइड्रोजन की एक अणु का कितना होता है, 1, लेकिन अणु यहाँ पर कितने हैं, 2। ये देखिए हमने लिखा आपका कि एक अणु का तो 1 होता है, लेकिन अगर अणु अगर 2 होंगे तो यहाँ पर गुणा किसका होगा, 2 का गुणा होगा। साथ ही जो सल्फर होगा, सल्फर का एटॉमिक वेट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कितना होता है, 32 होता है। और वहीं पर ऑक्सीजन के एक अणु कितना होता है, 16, लेकिन अणु टोटल मिला कितने हैं आपका, 4 है। तो 16 गुणित हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन्हीं सब चीजों को अगर आप प्लस करेंगे तो हाइड्रोजन को 2 जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है 32, और 16 चौक कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। तो इन सभी चीजों का आप चढ़ गए, 2 4 6, यह कितना हो जाएगा, 6 और 6 और 3 9, तो 96 यहाँ पर H2SO4 का टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए और दूसरा एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। हमने जोड़ने में गलती करी कुछ, 16 चौक 64, सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन का 2 ही होता है, 4 2 6
7 8 ओ सॉरी 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 टोटल कितना हो जाएगा आपका 98। हाँ H2SO का एटॉमिक वेट 98 होता है, इसलिए मुझे खुद का लगा था कुछ आपका। चलिए उसके बाद H2O का ज्ञात कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन आया एग्जाम में कि H2O का एटॉमिक वेट अनुभाग ज्ञात कीजिए। इसके अलावा भी क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन, ये इतना हलवा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन ये सीखोगे तभी तो आगे की चीज सीख पाओगे, इसलिए इसको सीखना आपके लिए जरूरी। H2O का अणुभार ज्ञात कीजिए, सब फिर से बात होगी। हाइड्रोजन के एक अणु का एक होता है, लेकिन हाइड्रोजन अणु कितने हैं? 2। प्लस में ऑक्सीजन का हम ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है, 16 होता है। अब 2 यहाँ 16 यहाँ, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 28 यहाँ पर हो जाएगा। एक और ज्ञात कर लीजिए, तो थोड़ा आप टफ चीजों को भी यहाँ पर सीख पाएंगे। जैसे कि मैं आपसे अगर बात करूं C6H12O6, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ग्लूकोज का एटॉमिक वेट ज्ञात करना है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 12 होता है कॉपर का, सॉरी कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, यानी लिखा मैंने तो 12 लिख लेते हैं, 12 होता है। और अणु कितने हैं टोटल मिला के? 6, प्लस में कुछ नहीं है मतलब प्लस आएगा। हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन अणु कितने हैं? 12, कुछ नहीं मतलब क्या आएगा? प्लस आएगा। और ऑक्सीजन कितने हैं? 16, और टोटल कितना आएगा आपका? 6। 12 छंग 72, 12 का 12 और 16 छंग, यहाँ देखिए 16 चौक कितना था आपका? 64, और 16 पंजे 80, और 16 छंग कितना हो जाएगा? 96। तो जब इसको टोटल आप करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी आपका? 180। तो ग्लूकोज का जो टोटल एटॉमिक वेट होता है वो कितना कहलाएगा आपका? 180 यहाँ पर कहलाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। मैं आपके लिए और भी छोटे एग्जांपल लेने का प्रयास करता हूं, ताकि आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ पाए। जैसे कि मान लीजिए HCl का एटॉमिक वेट निकालना है हमका इसमें, ठीक है। अब HCl का एटॉमिक वेट निकालेंगे तो वही बात होगी, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका? प्लस। अब क्लोरीन का मैंने आपको बोला है कि 35 पॉइंट कितना होता है? 5 होता है, तो टोटल मिलाकर 36.5 का हो जाएगा। HCl का एटॉमिक वेट यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब मैं इसी बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर बनते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आपका। चलिए क्वेश्चन क्या रहेंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन को आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, रेड से लिखता हूं क्वेश्चन ताकि आपको थोड़ी बातें समझ में आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि CaCO3 में कैल्शियम का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जी हाँ, कैल्शियम का कुल प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में, और ये चीज एग्जाम में आती है, ये बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले निकालना क्या है? CaCO3 में जो प्रतिशत निकालना है वो किसका निकालना है? कैल्शियम का। तो सबसे पहले काम करते हैं, प्रतिशत निकालना है तो कंडीशन बनेगी Ca बटे में CaCO3 और इनटू किस चीज का हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। ऐसे निकलता है प्रतिशत, आपने मैं से पढ़ा किस चीज का प्रतिशत निकालना है, जिससे कंपेयर करना है वो इनटू में क्या आ जाएगा? 100। अब हम सबके एटॉमिक वेट निकाल लीजिए। हम सभी का एटॉमिक वेट अगर निकालेंगे तो देखिए CaCO3 कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 40, परमाणु क्रमांक 20, परमाणु बल 40, कुछ नहीं है तो प्लस। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन के एक अणु का कितना होता है? 16, लेकिन अणु टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके? 3 हो जाएंगे। तो 40 12 और 16 3 48, 48 12 60 और 40 100। तो CaCO3 का टोटल वेट कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अब हमसे पूछा किस चीज का है? कैल्शियम का पूछा है। कैल्शियम का हम ऑलरेडी जानते हैं 40, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। कैल्शियम का कितना होता है? 40 बटे में CaCO3 का हमने टोटल यहाँ पे निकाला, कितना हो जाएगा? 100। और जब गुणा भी किससे करोगे? 100 से, यही गुणा 100 से 100 कट जाएगा। मतलब जो CaCO3 में जो प्रतिशत है किसका? कैल्शियम का, वो कितना हो जाएगा आपका? 40%। अब यही सेम क्वेश्चन बन सकता है कि CaCO3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए, या O3 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, अगर ऑक्सीजन का बोलेगा तो आपको लगाना पड़ेगा O2, लेकिन अगर ओजोन का पूछेगा तो आपको लगाना पड़ेगा O3, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ऑक्सीजन का पूछता हूं तो क्या कीजिए? O3 का निकाल लेते हैं हम आपका। O3 में फिर ये आ जाएगा CaCO3 गुणित में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब O3 हम जानते हैं कि O3 का कितना होता है आपका? 48। यही चीज हो जाएगी सेम हो तो 48 के बटे में वापस कितना आ जाएगा? 100। 100 को आप जब गुणा करोगे 100 से तो वापस कट जाएगा, वापस किस आंसर आ जाएगा? 48। और कार्बन कितना होता है? 12। देखिए वापस हम वही पहुंच गए, 40 48 और कार्बन कितना आ जाएगा आपका? 12। इसी में मैं क्वेश्चन पूछ दूं, अगर कार्बन का क्या कीजिए? CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत, तो कुछ नहीं आएगा, कार्बन के बटे में फिर आ जाएगा क्या? CaCO3 गुणित में अगेन कितना? 100।
कार्बन का हमको पता है कितना होता है 12 बटे में कितना का 100, गुणित किसका हो जाएगा 100 का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार पीछे हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चीजों को, ताकि समझने में आपको आसानी हो, या फिर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको ये चीज बहुत इजी लगी है मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा, वहां पर चीजों को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत इजी चीज है। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे, याद रखिएगा कुछ भी कठिन नहीं होता है, कुछ भी। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप निरंतर लगे हैं, याद रखिएगा जीवन में एक आदमी को हराना सबसे ज्यादा मुश्किल है, जो अपने लक्ष्य के लिए लगातार लगा हुआ है। उस आदमी को बिल्कुल भी किसी भी फील्ड में हराया नहीं जा सकता। याद कीजिएगा कछुए और जब चूहे की रेस हुई थी, माफ कीजिएगा कछुए और खरगोश की जब रेस हुई थी, तो खरगोश नहीं जीता था, कछुआ जीता था, क्योंकि कछुआ कंसिस्टेंस था। खरगोश जो था वो आधी दौड़ने के बाद बीच में सो गया था, क्योंकि भैया थोड़ा चला रुक गया, थोड़ा चला रुक गया। लेकिन जो कछुआ लगातार चल रहा था, उस कहानी से हमको यही सीख मिलती है। इसलिए कभी भी रुकना नहीं है बीच में। अगर आप लगातार लगे हुए हैं, आप हमें 100% अपने लक्ष्य के प्रति क्या होंगे, सफल होंगे। आपको कोई नहीं बीट कर सकेगा, आपकी फील्ड में आपको कोई बीट कर ही नहीं सकता, अगर आप इतने धमाकेदार तरीके से लगे होंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, CO2। अब CO2 में किसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कार्बन का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करना है। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो पॉइंट के फॉर्म में आएंगे, तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब CO2 में तो फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, C बटे में CO2 गुणित में कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 आएगा आपका। अब हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, CO2 कितना हो जाएगा, तो कार्बन का तो होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, टोटल 2 हो गया, कितना हो जाएगा आपका 44 यहाँ पर हो जाएगा। और जब गुणा कैसे करोगे आप, 100 से गुणा करोगे तो ये चीज हो जाएगी। और इसको लगभग निकाल लीजिए, आपका 4 के पाड़े से काटेंगे, 4 तिया 12, कैसे काटेंगे 11, तो ये जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा आपका 300 के बटे में क्या हो जाएगा 11। अब इसको और काट सकते हैं, 11 दूनी 22 कितना गया 8 गया, तो 11 7 77, तो 27 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो भी आंसर इसकी नियर बात दिखे टिक करना, आगे बढ़ना हमका। तो ये CO2 में हमने किस चीज का प्रतिशत निकाल लिया, कार्बन का प्रतिशत यहाँ पर निकाला है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी तरीके से, और भी इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे तो मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए, यूरिया। अब ध्यान दीजिए, इतना आसान चीज आएगी नहीं। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो आपको ज्ञात करना है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करो, बराबर है, यही क्वेश्चन है आपका। अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तभी तो क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी करने पड़ेंगे। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, NH2, ये टोटल मिला के यूरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। अब पहला हम इसका एटॉमिक वेट पता कर लेते हैं। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14। ये देखिए, ये लिखा एक अणु कितना होता है 14, यहाँ अणु एक ही है तो एक ही आंसर आएगा आपका 14। प्लस हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन अणु कितने हैं 2 होते हैं। प्लस कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16। फिर से ये आ गया सेम टू सेम, तो 14 और 2 कितना लिख दें, डायरेक्ट 16 लिख दें इसको। तो चीज़ों में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी आपका 16 हो जाएगी। कार्बन का एक अणु कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होगा 2। अब 14 2 16 प्लस 12 और 12 प्लस कितना हो जाएगा 16 और प्लस कितना हो जाएगा 16 3 48, 48 12 कितने हो गए 60। तो टोटल मिलाकर NH2CO NH2 अर्थात यूरिया का जो एटॉमिक वेट है वो कितना हो जाएगा आपका 60। अब इसमें किसी भी चीज का आपसे प्रतिशत पूछ ले, आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाएंगे। सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 हो जाएगा। ठीक है, N2 के बटे में यही आ जाएगा NH2CO NH2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कितना आएगा 60 और गुणित में कितना हो जाएगा 100। अब नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 28 बटे में 60 और गुणित में कितना आ जाएगा 100। 4 के पाड़े से काट सकते हैं, 4 7 28 और कितनी बार कटेगा 15 बार, 5 3 15 और कितनी बार कट जाएगा 20 बार। इस 3 से लगभग काट लीजिए इसको आपका इसमें, तो 3 से अगर आप काटेंगे तो 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 तिया 9, गुणा करना डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 20 तिया 60 की 0 हासिल की 6, 20 दूना 40 और 26, 20 दूना 40 और 6 46, लगभग 46 पॉइंट लगभग आंसर आएगा आपका। जो भी इसके नियर बाय आंसर हो वो लगा देना आपका इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको एक टफ क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यहाँ अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाए तो आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर होंगे। देखिए जो क्वेश्चन है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। जी हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसी के बाद अगले वीडियो में मैं इसी से जुड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा।
तो आपको अगर अनुभार निकालना आएगा तभी आप इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए प्लीज इन चीजों को बिल्कुल रेगुलरिटी से देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, चीजें आपकी बहुत काम आने वाली है। आज की मेहनत कल बहुत ज्यादा रंग देने वाली है, इसलिए प्लीज आज बस मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखिए जो क्वेश्चन है वो है कैल्शियम फास्फेट में, अब किसी का भी पूछ लें, कैल्शियम फास्फेट में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि ऑक्सीजन का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। अब पहली बात तो ये है कि हमको पता होना चाहिए कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या है। तो कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला है वो है Ca3PO4 और यहां पर हो जाएगा आपका होल्ड ट्वाइस, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब पहले हम एक काम करते हैं, इसका टोटल का एटॉमिक निकाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये चीज थोड़ी सी कठिन है तो आपको देखने में अजीब लग रही होगी। देखिए जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, ये देखिए हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब कैल्शियम का अणु एक थोड़ी है, कण कितने हैं 3 है, यहाँ पर टोटल मिलाकर कितना हो गया 120 हो गया। आगे बढ़िए, अब कितना आएगा आपका प्लस, सॉरी ये कितना आएगा प्लस आएगा। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और सॉरी कार्बन नहीं, ये तो ब्रैकेट है, सॉरी माफ कीजिए, ये जो ब्रैकेट बना है आपका इसमें। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करना है अपन। अब ब्रैकेट को अगर जब सोल्व करेंगे तो जो फास्फोरस होता है इसका एटॉमिक वेट कितना होता है आपका 31 होता है। 31 में आप जोड़ेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के अणु कितने होते हैं 16, कितने के है 4 का, और याद रखिएगा गुणा किससे होगा 2 से, क्योंकि ये 2 भी तो है भारत का, तो इस 2 का गुणा इस पूरे के पूरे का में हो जाएगा आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 120 प्लस में। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 16 चौक 64 हो जाएगा, तो 31 प्लस 64, 31 प्लस 64 को दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 95, और 95 में हम किसी गुणा कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो 95 में 2 गुणा 190 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया टोटल मिला के 110, 2 9 2 11 की 1 हासिल किए 1 1 2 3 310। तो Ca3PO4 का जो टोटल एटॉमिक वेट आया है वो कितना आया है 310। मैं आपको एक बार फिर इसको रिवाइज करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, गुणा किस चीज से किया 3 से किया, तो कितना हो गया 120 हो गया। फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना होता है 31 होता है, ये देखिए वहां लिखा था मैंने आपका इसमें, प्लस में ऑक्सीजन के एक अणु का 16, अणु कितने हैं 4 आपका, 31 में जोड़िएगा कितना 64, तो टोटल कितना आएगा 95, और इस 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना मत भूलिएगा, तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 190, तो टोटल कितना हो गया 310। और किस भी चीज का पूछ ले, किसका पूछा है ऑक्सीजन का पूछा है, जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा आपका 32 के बटे में 310, और गुणित में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब गुणा भाग कीजिएगा, आंसर निकालिएगा, कैलकुलेशन से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन आप निकालते रहिएगा हमका, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज जब रखेंगे तो लगभग इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत टफ है, अगर आपको ये चीज निकालना आगे मतलब चीजों को बहुत आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। मैं फिर साइड हटता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगी, आपका आसान हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब मैं अगले वीडियो में आपको बहुत सारे इसी अणुभार से जुड़े न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, जो न्यूमेरिकल पिछली बार की एग्जाम में एमपी पुलिस में बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो प्लीज अगर ये वीडियो देखेंगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।